मित्रों, वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं वापस बैजनाथ धाम देवघर जाने के लिए। रास्ते में हम लोगों ने पेड़ा नगरी देखा, जो कि त्रिकूट पर्वत के बगल में घोरमारा नामक एक स्थान है, वहीं पे पड़ती है, जहाँ जो पेड़ा एक मिष्ठान होता है, उसकी पूरी श्रृंखला है दुकानों की। मतलब अनगिनत दुकान मैं गिन नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम 200-300 दुकानें एक लाइन से जो है दोनों साइड रोड के और हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता भी हूँ। आइए आप लोगों को पेड़ा नगरी के दर्शन कराता हूँ। पेड़ा नगरी, ये देखिए मित्रों, एक तरफ से पेड़े की दुकान, आपकी निगाह जहां तक जाएगी एक लाइन से सब पेड़े की दुकान, उधर भी और दूसरी पटरी पर दूसरी साइड भी। कहना है कि ये मार्केट जो है, ये मार्केट लगभग 500-700 मीटर डिस्टेंस है इसका, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उस 1 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ, दाहिने और बाईं तरफ, टोटल पेड़े की दुकान है। सारे लोगों की दुकान पेड़े की ही है। तो मित्रों, हमारे भारत में एक कहावत है कि जो चीज़ जहाँ की फेमस हो जाए वो बस हो ही जाती है। कायदे की बात करूँ, अभी मैंने टेस्ट किया यहाँ के पेड़े को, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ईमानदारी की बात करूँ, मेरी अपनी मतलब जो मैंने टेस्ट किया उसके हिसाब से। मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि यहाँ 300, 400, 500 के आसपास दुकानें होंगी और सबका यही व्यवसाय है, पेड़े का ही। लेकिन पेड़ा मैंने 4-5 दुकानों पे टेस्ट किया। मुझे पेड़ों में कुछ मिलावट सी फील हुई, जैसे चावल का आटा या इस तरीके से कुछ मिलाया गया हो, खुरसरापन है उसमें। बहरहाल लोगों की इच्छा है, श्रद्धा है, ले जाते हैं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये पेड़े की मार्केट है। आपने, मुझे लगता है कि कहीं इस तरीके की मार्केट अभी तक देखी नहीं होगी, जहाँ आपको पेड़े के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पेड़ा ही पेड़ा मिलेगा। और अभी आप लोगों को पेड़ा मैंने दिखाया भी, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे पेड़ा क्या है। ये एक तरीके से खोए से बनता है, दूध को फाड़कर खोए से बनता है और गोल आकार में या फिर चौकोर आकार में, अलग अलग जगहों के अलग अलग आकार है। हमारे यहाँ गोल आकार में मिलता है, छोटी साइज़ में, यहाँ बड़ी साइज़ में है, छोटा सा है। मतलब हमारे यहाँ छोटा मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना ही है। बगल में ही त्रिकूट पर्वत है। अभी हम लोग चल रहे हैं त्रिकूट पर्वत, आपको यहाँ के बाद वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। आइए चलते। ये यहाँ की पैकिंग की स्टाइल है, इस तरीके से ये इसमें पैक करके देते हैं। ओ बाबू, देख लीजिए बंदी, ओके है ना? और एक कितने दिनों तक ये दुकानें रहती हैं आपकी? 2 महीना तक रहता, सावन और भादो में। अच्छा, सावन और भादो में। बाकी के 10 महीने? 10 महीने कोई दुकान रहता पेड़े का, बाकी अपना जो रहता CSP वगैरह, फास्ट फूड का, हर चीज़ का आ जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार। ये मुकेश कुमार जी है, सागर पेड़ा भंडार से। यहाँ पे उपायुक्त के द्वारा आदेश भी, जो इनका मानक है, वो भी आप देखिए लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ से 1-1 किलो पेड़ा लिए हैं अपने लिए। कभी आप लोगों का भी आना हो तो इस पेड़ा नगरी में ज़रूर आए। ध्यान से सुने, इस स्थान का नाम है पेड़ा नगरी, घोरमारा। स्थान का नाम है घोरमारा, जो कि वो देखिए सामने आपको त्रिकूट पर्वत भी नज़र आ रहा है।
ये वही त्रिकूट पर्वत है जहाँ से अभी कुछ दिन पहले आपने टीवी में समाचार पत्रों में देखा होगा कि रोपवे गिर गया था। झारखंड में पड़ता है ये देवघर बाबा बैजनाथ धाम है, मनोकामना लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है। उसी के 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये त्रिकूट पर्वत। और घोरमारा ये वासुकीनाथ जो है पड़ते हैं यहीं, एक वो भी महादेव के ही वहाँ पे भी शिवलिंग है, उसी के रास्ते में ऑन द वे पड़ता है ये अलग अलग नामों से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस है इस पूरे मार्केट का। मैं पूरा तो मार्केट नहीं कवर कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और अब इसके आगे की आपको अभी वीडियोस दिखाऊंगा। ये लगभग बीच मार्केट में हम आ गए थे। हमें भी कुछ पेड़ा लेना था घर के लिए प्रसाद स्वरूप में, तो लिया है हमने। 1-1 किलो पेड़ा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा नहीं लगा हमें। यहाँ इस मार्केट में हमें एक साथी मिले हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित नाम है। ये लोहे के औजार है, बेच रहे हैं सब्जी काटने के लिए, जो हम लोगों के घरों में उपयोग होता है, साग वगैरह काटने के लिए। बहुत तगड़ा जाम और बहुत भयंकर भीड़ है। हम लोग जस्ट अभी पेड़ा नगरी से निकले हैं और आप देखिए कि एक लाइन से कांवड़ियों की गाड़ियों की श्रृंखला लगी हुई है पूरी। शुभम भाई ड्राइविंग सीट पर है, हमारे अध्यक्ष जी अमरदीप जी बगल वाली सीट पे हैं, हम आराम मुद्रा में पीछे वाली सीट पर हम और शैलेंद्र भाई हैं। क्योंकि निरंतर अभी तक की जो भी ड्राइविंग रही है करीब 900 किलोमीटर की, वो मेरे द्वारा ही की गई है। तो एक थकावट और उसके साथ साथ जो है मंदिर प्रांगण में भी अच्छा खासा इस जो है चलना पड़ गया नंगे पैर तो अच्छा खासा जो है पूरी तरीके से टायर्ड हो चुके थे। तो थोड़ा सा 1 घंटे की निद्रा ली। एक जो है कांवड़ियों के लिए बने हुए, ये देखिए अभी हम लोग पेड़ा नगरी में चल ही रहे हैं। यहाँ जगह जगह कांवड़ियों के लिए जो है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है कैंप टाइप, विश्रामालय टाइप बनाया गया है। जो चाय वाय की दुकानें हैं उन पे विश्रामालय बनाया गया है। वो बेचारे तखत या खाट जो भी उनके पास उपलब्ध है उसके जो है सेवार्थ भाव से उसको रखकर वहाँ पर तकिया वगैरह अवेलेबल करा के सब जो है सेवार्थ भाव से वहाँ, तो उसी तरीके से एक विश्रामालय में हमने भी थोड़ा सा आराम किया। क्योंकि हम लोगों ने कमरा भी नहीं लिया था, होटल भी नहीं लिया था और निरंतर चल ही रहे हैं, तो थकावट हुई थी। तो लगभग 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग जो है ये इस समय पेड़ा नगरी में है। बगल में चित्रकूट पर्वत है। त्रिकूट, कंफ्यूजन हो जाती है त्रिकूट और चित्रकूट में। ये देखिए जाम, दोनों तरफ से लाइनों की श्रृंखला। और हम लोग वासुकीनाथ से वापस आ रहे हैं और ये हमारी लाइन है और ये वासुकीनाथ जाने वालों की लाइन है। आप देखिए भयंकर मात्रा में श्रद्धालु जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु तो इसमें ऐसे भी हैं कि जो सोमवार को सुल्तानगंज जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ गंगा मैया से जल लिए हैं और वहाँ से रविवार सोमवार को, और वहाँ से लगभग 120 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है देवघर का। तो वहाँ से कांवड़ लेके और जल लेके पैदल यात्रा कर रहे हैं। उसमें हमारे एक साथी भी हैं, हमारे एक फेसबुक मित्र हैं नितिन जी, वो भी जो है अपने 10-12 मित्रों के साथ रविवार को पहुँचे थे सुल्तानगंज और वहाँ से जल लेकर आज सुबह मेरी बात हुई उनसे तो लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर ली थी। आज शाम तक उनके पहुंचने की उम्मीद थी देवघर। तो भोले बाबा की महिमा है, हर हर महादेव का बोल बम का नारा लगाते हुए लोग इतनी बड़ी मात्रा में जो है यात्रा अपने सफ़र को पैदल तय करते हैं। तो नो डाउट इसमें भोलेनाथ की महिमा ही है कि 120 किलोमीटर कम नहीं होता है, बहुत होता है। हम लोग तो खैर सरजू जी से जल लेकर बाई कार आए थे। हम लोगों की तो इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई कि मतलब हम लोग इस तरीके से कर पाए, लेकिन बहुत से साथी करते हैं
उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा शुभकामनाएँ और महादेव की कृपा उन पर ऐसे बनी रहे। ऐसे महादेव से निवेदन। अभी देखिए हम लोग पेड़ा नगरी में ही चल रहे हैं। मैंने आपको भी बताया कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, मैंने 700-800 मीटर बताया, वो कम था। जाते हुए हम लोग चूँकि थोड़ा सा क्राउड कम था, भीड़ कम थी, ट्रैफिक कम था, तो जल्दी निकल गए। लेकिन अब आप देखेंगे कि लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और इस तरीके से दुकानें एक ही साइड नहीं, दोनों साइडें आपको मिलेंगी। ये देखिए, इस साइड भी और इस साइड भी, और सिर्फ पेड़ा है उन दुकानों पे, सिर्फ और सिर्फ पेड़ा। पेड़े का सेब भी मैंने आपको दिखाया, अभी पेड़ा आपने देखा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि स्वाद लेकिन अब क्या करेंगे, जो मशहूर हो गया वो हो गया। इधर भी पेड़े की दुकानें, ये देखिए, और अब तो इधर समाप्त होने को है। हम लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए त्रिकूट पर्वत श्रृंखला, अभी इसका एंट्री पॉइंट आएगा। देवघर से आते समय इसके पीछे की साइड से एंट्री का पॉइंट है। अभी देखिए आप लोगों को एंट्री पॉइंट दिखाते हैं। देखिए बादलों के बीच से सूर्य देवता झांकते हुए, अभी समय क्या हो रहा है, 5:38, लगभग 5:38 हो गया है और सूर्य देवता अपने अस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं त्रिकूट पर्वत की तरफ। शाम होते ही सड़क किनारे देखिए लाइटें भी जलने लगी हैं, हरी हरी, और बड़ा भव्य, चूंकि ये पूरा सावन और भादो 2 महीने का मेला चलता है यहाँ पे, तो बहुत भव्य और बहुत सुंदर दृश्य होता है। इस प्रकार जगह जगह जो है कांवड़ियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा टेंट लगा के जलपान गृह और विश्रामालय खोले गए हैं। बैक साइड में लोग पहुंचे हैं। अभी हम लोग बैक साइड में है त्रिकूट पर्वत के, कुछ थोड़ा सा दूरी और बची है। यहाँ देखिए रोड जो है जगह जगह, अभी आपको सड़क देखिए अचानक से डाउन मिलेगा, फिर अप होता हुआ मिलेगा। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं ना। और मोड़ का तो कहिए ही मत, वो भयंकर मोड़ है कि संभले ना रहे तो चलिए अभी एंट्री पॉइंट पे पहुंचकर आपको पुनः दिखाते हैं इन प्राकृतिक छटाओं को। अब देखिए चढ़ान आ गया, दोबारा से चढ़ाई आ गई है, अभी ढलान आया था। दोपहर तक तो यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, दोपहर बाद जो है जब हम लोग कितना खूबसूरत है ये पहाड़, यहाँ से दिखाइए, जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है, मनमोहक दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। चलिए अभी करीब से दिखाते हैं आप लोगों को। शैलेंद्र भाई हमारे हैं, ये त्रिकूट पर्वत श्रृंखला के बारे में, जो त्रिकूट पर्वत हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं उसके विषय में कुछ बताएंगे, आप लोग सुनिए। जय शिव शंभू। साथियों, हम सभी त्रिकूट पर्वत की जो वर्णमाला है उसी के हम किनारे किनारे एकदम चल रहे हैं और इतिहास और पौराणिक रूप से इसका बड़ा महत्व रहा है। त्रिकूट पर्वत 2655 फीट इसकी ऊंचाई है और यहाँ पे जो रोपवे बनाया गया था वो रोपवे एशिया का सीधे तौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे था और जिसपे यात्री लोग आया करते थे और यहाँ पे पूरा पर्यटन का आनंद लेते थे। पिछले 2 महीने की बात है, 2 महीने पहले की, एक यहाँ घटना हो गई, रोपवे की रस्सियाँ टूट गई थी और जिसमें करीब जो है 10-12 लोगों की जान चली गई। तब से जो है ये रुका हुआ है, रोपवे का जो सैर कराया जाता था यात्रियों को रोक दिया गया है। जांचें वगैरह बैठी हैं, जांचें वगैरह बैठी हुई हैं, जैसे भैया बता रहे हैं। तो पुनः जो है ये सारी क्रियाएं संपन्न होने के बाद और बेहतर तरीके से बनाने के बाद
फिर से जो है रोपवे का आनंद यात्री ले सकेंगे। और वर्तमान में हम सभी लोग त्रिकुट पर्वत के किनारे किनारे चल रहे हैं और आगे भी वहाँ पहुँच के आगे के बारे में जानकारी आपको सूरज भैया देंगे। जय शिव।